नमोस्तु कृष्णाय। चैतन्य पथ में आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। यह केवल एक वीडियो नहीं अपितु एक अंतर्मुखी यात्रा है श्री कृष्ण की वाणी के उस रहस्य लोक की जो युगों से मानवता को आलोकित करता आया है। इस दिव्य प्रस्तुति में आप निम्न बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे भगवत गीता के रहस्यमय विन्यास तथा उसके प्रत्येक अध्याय का सार। भगवत गीता एक रहस्यात्मक दीपक, एक ऐसा दिव्य दीपक जिसमें छिपा है जीवन के हर प्रश्न का उत्तर। गीता का त्रैविध्य विभाजन, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समागम जो अवगत कराता है मुक्ति की सीढ़ियों से। प्रत्येक खंड का क्रमशः सार गर्भित परिचय। जानिए किस मार्ग पर कौन सा पथिक अग्रसर है। तीनों खंडों में समाहित 6 अध्यायों की झलक। प्रत्येक अध्याय किसी न किसी समस्या का समाधान है। इस वीडियो के अंत में मिलने वाली है अगली कड़ी की झलक जो आपकी साधना को अगले चरण की ओर ले जाएगी। तो चलिए प्रवेश करते हैं इस ज्ञान यात्रा के प्रथम द्वार में, एक ऐसा द्वार जो अगले द्वार का संकेत देता है, क्योंकि रहस्य तभी तक रहस्य है जब तक वह पूर्ण उद्घाटित ना हो। श्रीमद् भगवत गीता मात्र एक ग्रंथ नहीं, यह वह रहस्यपूर्ण दीप है जो जीवन के अंधकार में जली एक ज्योति है। यह वो अमर संवाद है जहाँ आत्मा मोह के बंधनों को तोड़कर परम शांति की ओर अग्रसर होती है, जहाँ आत्मा मोह के अंधकार से निकलकर मोक्ष की रोशनी की ओर कदम बढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में बांटा गया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। हर भाग में 6 अध्याय हैं और हर अध्याय हमें जीवन के रहस्यों की गहराई में ले जाते हैं। लेकिन यह विभाजन केवल अध्यायों का नहीं है, यह विभाजन हमारे जीवन, सोच और आत्मा के विकास की 3 सीढ़ियों का है। अब हम गीता के पहले खंड कर्मयोग में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह चरण है जहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म की महिमा का बखान करते हैं, जहाँ कर्तव्य, आत्मसंयम और निष्काम कर्म की बात होती है। कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता किए बिना कर्तव्य करना हमारा धर्म है। अर्जुन के विषाद से आरंभ होकर ध्यान योग तक यह भाग आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण और कर्तव्य की भावना को विकसित करता है। यह भाग बताता है कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता। यह शुरुआत है उस महासंग्राम की जो हमारे भीतर हर दिन चलता है, सही और गलत के बीच, मोह और विवेक के बीच, कर्तव्य और भावनाओं के बीच। अब जब हम कर्म की ऊंचाइयों से उतरकर हृदय की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, तब आरंभ होता है भक्ति योग। यह वह द्वार है जहां आत्मा प्रेम से पिघलती है और परमात्मा से एकाकार होने लगती है। इस भाग में श्री कृष्ण स्वयं को ब्रह्मांड की मूल चेतना के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति ही वह सरल और सुंदर मार्ग है जो भक्त को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। विश्वरूप दर्शन में अर्जुन को भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। यह भाग प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की शक्ति को दर्शाता है, जहाँ भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजता है वह मुझे प्रिय है। अब हम आते हैं अंतिम खंड की ओर, ज्ञान योग। यहाँ आरंभ होता है तत्व ज्ञान का वह प्रकाश जो भ्रम, मोह और अज्ञान को जला देता है। यह खंड नहीं, वह दीप है जो साधक को आत्मबोध की ओर ले जाता है। इस अंतिम भाग में श्री कृष्ण आत्मा, प्रकृति, गुण, श्रद्धा और धर्म का विस्तार से विवेचन करते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा शुद्ध अविनाशी है और सच्चा ज्ञानी वही है जो मोह, अहंकार और आसक्ति से ऊपर उठ जाए। यह भाग मुक्ति की ओर ले जाने वाला ज्ञान है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आत्मसमर्पण और अंततः मोक्ष की प्राप्ति, यही ज्ञान योग का सार है। श्रीमद् भगवत गीता के तीनों भागों की झलक पाने के पश्चात अब हम प्रवेश करते हैं उसके प्रथम खंड कर्मयोग में। आइए इस खंड के अंतर्गत आने वाले 6 अध्यायों को संक्षेप में समझते हैं, जहाँ जीवन के कर्तव्य, कर्म और आत्मनियंत्रण की अद्भुत व्याख्या की गई है। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग।
क्या आपने कभी जीवन में ऐसे क्षण का अनुभव किया है जब सब कुछ आपके सामने हो फिर भी आप कुछ कर नहीं सको? यही भाव अर्जुन के भीतर उमड़ता है। युद्ध भूमि में खड़े होकर वह सिर्फ योद्धा नहीं रह जाता, वह एक ऐसा इंसान बन जाता है जो अपनों के विरुद्ध खड़ा है, और यही द्वंद्व उसे भीतर से तोड़ देता है। अंततः अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग। श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह ज्ञान देते हैं जो केवल ग्रंथों में नहीं, आत्मा की गहराई में उतरकर मिलता है। आत्मा के अमरत्व की यह घोषणा जैसे समस्त संसार के धड़कनों को एक पल के लिए रोक देती है। न जायते म्रियते वा कदाचित। श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। इसी अध्याय में निष्काम कर्म की नींव रखी जाती है। तृतीय अध्याय कर्मयोग। यह अध्याय हमें जीवन का सबसे बड़ा मंत्र देता है। कर्म करो लेकिन बंधो मत। क्या हम सच में अपने कर्मों में निष्काम हो सकते हैं? यही प्रश्न इस अध्याय को गहराई देता है। कर्म करना मनुष्य का धर्म है, परंतु फल की चिंता किए बिना करना श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करने से जीवन सफल होता है। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ भगवान स्वयं को गुरु के रूप में प्रकट करते हैं। हर यज्ञ, हर कर्म यदि ज्ञान से युक्त हो तो वह मुक्ति का द्वार बन जाता है। यह अध्याय ज्ञान और कर्म की सीमा को मिटा देता है। इस अध्याय में भगवान ज्ञान की शक्ति और शुद्ध कर्म की महिमा बताते हैं। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या त्याग का अर्थ कर्म छोड़ देना है या फिर मोह का त्याग ही सच्चा संन्यास है? भगवान इस अध्याय में वह स्पष्टता लाते हैं जो साधक को भ्रम से निकालती है। यहाँ कर्मयोग और संन्यास में से कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया गया है। आत्मा को ब्रह्म के साथ एक रूप मानकर कार्य करना ही सच्चा योग है। षष्ठ अध्याय आत्म संयम योग। ध्यान अर्थात जहाँ विचारों की भी हलचल थम जाती है। यह वह अवस्था है जहाँ साधक सब कुछ जानकर मौन हो जाता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं मन को कैसे वश में करें? तब यह अध्याय आपका उत्तर है। इस योग में मन की एकाग्रता और संयम पर बल दिया गया है। सच्चा योगी वही है जो सब में एकता देखता है और स्थिर चित्त होकर ध्यान करता है। कर्म की गहराइयों में उतरने के बाद अब हम प्रवेश करते हैं गीता के द्वितीय खंड भक्ति योग में। यहाँ आरंभ होता है आत्मा और परमात्मा के मिलन का मधुर मार्ग। आइए भक्ति योग के अंतर्गत आने वाले 6 अध्यायों को संक्षेप में जानें, जहाँ श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से भरा भक्ति का अमृत प्रवाहित होता है। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। क्या आप जानते हैं भगवान केवल पूजनीय नहीं, अनुभवनीय भी हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का परिचय कराते हैं जो केवल ज्ञानी नहीं, सच्चे प्रेमी को ही मिलता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कारण है। जो भक्त ज्ञान और श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है वह परम सत्य को प्राप्त करता है। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु, जिसका नाम सुनते ही भय लगता है, परंतु यदि चेतना स्थिर हो तो मृत्यु एक द्वार बन जाती है। मृत्यु के समय जिसका मन भगवान में स्थिर होता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय में ब्रह्म का रहस्य बताया गया है। नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय गीता का हृदय है, जहाँ भगवान एक रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं भक्ति ही राजविद्या है और मैं स्वयं उसके अधीन हूँ। यह अध्याय गीता का हृदय कहा जाता है। इसमें भगवान भक्ति को सर्वोच्च बताते हैं और यह कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से उन्हें स्मरण करता है वह उन्हें जरूर प्राप्त करता है। दशम अध्याय विभूति योग। हर सौंदर्य, हर शक्ति, हर विलक्षणता केवल भगवान की एक झलक है। यह जानना जैसे किसी रहस्य का पर्दा हटाना हो। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी तेज, सामर्थ्य, सौंदर्य या विलक्षणता है वह उनका ही अंश है।
अर्जुन उनकी विभूतियों को जानकर विस्मित होता है। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। यह अध्याय केवल दर्शन नहीं, एक झटका है। जहाँ अर्जुन भगवान का विराट रूप देखता है तो आत्मा चुप हो जाती है, आंखें रोने लगती है और मन पूर्ण समर्पण कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह दर्शन अर्जुन को ईश्वर की महिमा का गहरा अनुभव कराता है। द्वादश अध्याय भक्ति योग। भगवान कहते हैं, जो मुझे प्रेम से भजता है वह मुझे प्रिय है। भक्ति वह सरल और मधुर मार्ग जो सीधे हृदय से ईश्वर तक पहुंचता है। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से भक्ति करता है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भक्ति की गहराइयों से गुजरने के पश्चात अब हम आते हैं गीता के तृतीय और अंतिम खंड ज्ञान योग की ओर। यह वह मार्ग है जहाँ आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन होता है। आइए ज्ञान योग के अंतर्गत आने वाले अंतिम 6 अध्यायों को संक्षेप में जानें, जहाँ तत्वदर्शन, विवेक और आत्मबोध की ज्योति जगाई जाती है। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर में रहकर भी यदि हम उससे अलग रह सकें तभी हम वास्तव में जीवित होते हैं। शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। भगवान आत्मा और प्रकृति के तत्वों को समझाकर आत्मज्ञान के महत्व को बताते हैं। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग। आपका स्वभाव, आपकी इच्छा, यहाँ तक कि आपकी साधना भी तीनों गुणों के अधीन है, परंतु जो इनसे परे चला जाए वही सच्चा मुक्त है। इस अध्याय में तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन है। जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वही सच्चा ज्ञानी होता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। उल्टा वृक्ष जो ऊपर जड़ से और नीचे शाखाओं से फैला है वह यह संसार है, और इस संसार से परे जाकर जो परम है वही पुरुषोत्तम है। संसार को उल्टे अश्वत्थ वृक्ष की तरह समझाया गया है। भगवान बताते हैं कि जो पुरुषोत्तम को पहचानता है वही बंधन से मुक्त होता है। षोडश अध्याय देवासुर संपद विभाग योग। मनुष्य के भीतर ही दोनों स्वभाव होते हैं, देवता और राक्षस। आप किसे पोषित करते हैं वही तय करता है आपका भविष्य। इस अध्याय में मनुष्य के 2 प्रकार के स्वभावों का वर्णन है, दैवी और आसुरी। देवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण पतन की ओर। सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा भी गुणों के अधीन होती है। जैसे श्रद्धा वैसा जीवन। गहराई से देखिए आपकी श्रद्धा आपको कहाँ ले जाती है। जिस प्रकार की श्रद्धा होगी वैसा ही व्यक्ति का जीवन होगा। सत्व, रजस और तमस के अनुसार व्यक्ति की साधना और परिणाम ही भिन्न होते हैं। अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अब आता है गीता का शिखर, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। यही है अंतिम मंत्र जो समर्पण से मोक्ष की ओर ले जाता है। अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण गीता का सार देते हैं। वे अर्जुन को उसके धर्म का स्मरण कराते हैं और बताते हैं कि समर्पण विश्वास से मोक्ष संभव है। तो ये था भगवत गीता के 18 अध्यायों का सार। हर अध्याय जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर है। यह केवल श्लोकों की श्रृंखला नहीं, यह जीवन की दिशा है। हर अध्याय जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान है। ध्यान रहे, गीता केवल पढ़ने की चीज़ नहीं, जीने की शैली है। एक झलक है उस दिव्य ज्ञान की जो जीवन को दिशा देता है। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई है। अगली वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को। क्या अर्जुन का विषाद वास्तव में हमारे भी अंतर यात्रा है?
कैसे ये विषाद ही ज्ञान का प्रवेश द्वार बनता है। कैसे अर्जुन का विषाद हर साधक के भीतर की उलझनों को दर्शाता है और कैसे शुरू होती है ज्ञान की यात्रा। जानने के लिए बने रहिए चैतन्य पथ के साथ। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जागृत किया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें और चैतन्य पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।